ये देखें जी, ये आपके सामने क्या है। एक काम ये होता है कि लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों में कैसी दिलचस्पी लेते हैं। ये अपना ट्रेनिंग जो इन्होंने की हुई है उसका मुजाहरा दिखा रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, इनका साथ उस्ताद भी लगता है, लेकिन किस तरह लोग दिलचस्पी के साथ खड़े होकर इसको एंजॉय कर रहे हैं। इनकी दिलचस्पी क्यों कि ये दुनिया का खेल तमाशा है, और ये आज के दौर का यही है कि आज के दौर में दुनिया का जो खेल तमाशा है उसके ऊपर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। एक तरफ ये सीन चल रहा है यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जो साइल बाज़ार है, मशहूर बाज़ार जहाँ सैकड़ों दुकानें हैं और दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है। एक दिन के अंदर यहाँ लाखों की तादाद में लोग इस तरह सारा दिन सुबह से शाम तक चल वहाँ तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा ये बाज़ार। तो इसमें आज इस दुनिया के खेल तमाशे के साथ साथ एक रूह को संवारने या रूह की सफाई का भी इंतज़ाम किया गया है। वो वाला इंतज़ाम जो अंधेरों के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की वादी में घूम के वो जो इस्लाम का पैगाम पहुंचाया था, जो वहदानियत का पैगाम पहुंचाया था, वो वाला पैगाम आज यहाँ इन अंधेरी क्या कहते हैं कौमों में अंधेरी रात के अंधेरे कह लें, या जिनके पास इल्म नहीं है कि एक खुदा है और वाहिद जो कुल हु वल्लाहु आहद, वो वाला जो पैगाम है वो आज दुनिया में अगर कोई जमात सही तरीके से इन तरक्की याफ्ता ममालिक तक पहुंचा रही है तो वो जमात अहमदिया है। और जमात अहमदिया क्या है? ये वो जमात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मतलब 1500 साल पहले बताया था कि इमाम महदी आएंगे और फिर मुसलमानों को उन पे ना सिर्फ ये कि सलाम पहुँचाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम। दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम पहुँचाने का जो कहा। एक वो जो शख्स जिसने अपनी वालदा की खिदमत की थी, यमन में शायद उनकी राइश थी उन तक, और एक इमाम महदी आज के दौर में। तो वो इमाम महदी की जो जमात अहमदिया है वो पैगाम इन लोगों तक पहुंचा रही है। और लोग ये देखें, कई गोरे लोग हैं, कई मुख्तलिफ ममालिक जिनकी दिलचस्पी है इस चीज़ में, वो दिलचस्पी के साथ मालूमात लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं और ये मालूमात ले के फिर आगे चलते हैं। यहाँ ये प्रोग्राम 8 घंटे चलेगा आज, जिसमें अमन का पैगाम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अल्लाह ताला के वहदानियत का पैगाम, फिर वो जो इमाम महदी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लिए एक ही शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में तशरीफ़ ले आए। उनकी जमात आज ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाते हुए यहाँ जर्मनी में जो बस रहे हैं वो यहाँ पे ये पहुंचा रहे हैं। ये जर्मन ज़ुबान के अंदर जो हमारे मुरब्बियान हैं वो साथ साथ लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। जी ये जो एक्शन चल रहा है तबलीग का, उसमें हमारे दोस्त किस तरह शौक़ से ड्यूटियाँ दे रहे हैं। जी ये भी आपके लिए एक बड़ा दिलचस्प किस्म का प्रोग्राम है। जिन लोगों को शौक़ होता है, जो लोग ये समझते हैं, उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्स कितनी मेहनत के साथ, कितने जज्बे के साथ ये जो बजा रहा है पियानो। अब एक ये रुख है ज़िंदगी का, और ये इसकी उम्र देखें बंदे की, इसका शौक़ देखें, इसका जज्बा देखें। उसने सामने अपना बॉक्स भी रखा हुआ, जो लोग कुछ देना चाहें वो उसको दे दें। इसके पीछे जो बैक पे आप देख रहे हैं गैलरिया, ये बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें कपड़ों की दुकानें बनी हुई हैं, नीचे उसका कोई फ्रूट वगैरह और खाने पीने की। इस साइड से जो लोग हैं, ये बेसिकली अंडरग्राउंड एक स्टेशन है जो ट्रेन का, जिसमें अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, एस बान चलती है जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। तो यहाँ इसको हाउप्टवाखे बोलते हैं, यानी मेन कंट्रोल करने वाली जगह। वाक़े होता है जो बंदा कंट्रोल करता है, नज़र के नीचे रखता है। ये
हौफ्ट वाक़े के नीचे जो ऊपर दुनिया इससे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ साइल बाज़ार है जहाँ दुकानें हैं बेशुमार, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड इसके ये पहला फ्लोर है। इससे भी अगर आप नीचे जाएंगे फिर ये एस लिखा हुआ है, ये एस बान जो मुख्तलिफ शहरों को मिला देती है फ्रैंकफर्ट के साथ। ये जो स्टोर है यहाँ पे ये जो टिकटें मिलती हैं ट्रेन पे सफ़र करने की, वो लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टिकटें लेनी थी ये सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, जैसे जैसे उनका नंबर लगेगा तो वो अपना आगे जा। इस साइड पे कुछ दुकानें हैं, कुछ बाज़ार बने हुए हैं, और मेरा क्योंकि टारगेट भी यही था एक अपोथेके जिसको हम वो मेडिकल स्टोर बोलते हैं उसको तलाश करने का। मैंने कहा चले साथ दोस्तों को ये भी दिखा दें कि ये हौफ्ट वाक़े फ्रैंकफर्ट, ये देखें हर तरफ को रास्ते निकल रहे हैं और सामने वो मेडिकल स्टोर आ गया है। तो यहाँ से होने के बाद फिर बाकी इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। है जी, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो या ज़्यादा हो इस तरह मेडिकल स्टोर पे जाएं और जाके आराम से चेक करवा लें। नहीं जी, हौफ्ट वाक़े के नीचे वाला हिस्से से निकल के जब हम बाहर आते हैं पहली नज़र इस तरह बड़ी बड़ी जो इमारतें यहाँ मौजूद हैं फ्रैंकफर्ट साइल के ऊपर वो उन पर पड़ती है। और ये जो चर्च है ये भी बड़ा इनका कदीम चर्च है, मशहूर चर्च है, बड़ी इसकी हिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि इस वक्त काम हो रहा है यहाँ लिखा हुआ है, काम होने के बावजूद ये चर्च ओपन है। तो जब लिखा हुआ है तो फिर आपको अंदर से भी दिखा देते हैं इस खूबसूरत चर्च का अंदरूना। और इस चर्च के सामने ये वो बाज़ार है साहिल का जहाँ पे हफ्ते वाले दिन लाखों लोग जो हैं वो दुकानों में घूमने और सैर सपाटा करने के लिए आते हैं। तो अभी पहले चर्च पे एक नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद आपको अगला जो पहला आगाज़ में मंज़र नज़र आएगा वो भी दिखाएंगे। ये देखें फिर दी ट्रेनिंग फुन स्टार्ट ऑन किरके, ये भी इन्होंने यहाँ कोई लगाया हुआ बोर्ड। अभी पूछेंगे इनको इनका क्या है, मकसद क्या है। पहले से एक नज़र ज़रा चर्च पे डाल लेते हैं। ये सारा मशहूर मरूफ इलाका है फ्रैंकफर्ट में, सेंटर में। सामने बिल्डिंगों के अंदर से जहाज़ भी आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ नज़दीक है। तो ये जो चर्च है आपने बाहर से देखा, इसको ज़रा अंदर से देख के आते हैं। ये देखें जी, कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं अपनी, जिस तरह मसाजिद में लोग जाते हैं इबादत करने, इसी तरह इनके कमाल किस्म के ये बड़े बड़े तमीर हुए हुए चर्च नज़र आते हैं फ्रैंकफर्ट में। पीछे कोई गैलरी सी बनी हुई है और कुछ लोग जो है खामोशी से बैठ के इबादत कर रहे हैं। अब ये इसकी जो हिस्ट्री है इस चर्च की, आप गूगल पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि उसका नाम जो है बाहर लिखा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के किताबचे भी इन्होंने रखे हुए हैं और इस साइड पे इनकी मेरा रिसेप्शन सी बनी हुई है और मुख्तलिफ़ फिर वो जो चर्च की तरफ से इनकी मुख्तलिफ़ डिमांड्स भी होती हैं कि जो लोग हैं क्लागे और त्राउर, जर्मन ज़बान में है ये सब। कैथरीना फुन अलेक्जेंड्रिया, अब ये इसकी क्या हिस्ट्री है क्रिश्चियन बता सकते हैं जी। कोई बंदा तसव्वुर कर सकता है कि जर्मनी जैसा मुल्क और फिर उसका एक बड़ा शहर फ्रैंकफर्ट, इसके अंदर जो सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ लाखों की तादाद में लोग एक दिन में आते हैं और दुकान ख़रीदारी करते हैं। यहाँ जो इस तरह जो पम्फलेट हैं वो जमात अहमदिया के ज़ेर इंतज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो वहाँ पहुँचाया जा रहा हो पूरे ईसाई लोगों तक जो जहाँ से गुजरते हैं। ये आपके सामने ये देखें दोस्त किस तरह ड्यूटियाँ दे रहे हैं ज़ौक़ शौक़ के साथ। जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, मौसम निकलता जा रहा है धूप, तो लोग मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग यहाँ हौफ्ट वाक़े पे आके अपने अपने जो मुज़ाहरे कर रहे हैं, या तो अपना कोई मज़हब को दिखा रहे हैं या अपने कल्चर का कोई। अब ये देखें यहाँ भी कोई बाकायदा एक ग्रुप जो है, ये पता नहीं या कोरिया का है या जापान का है, नज़र आ रहे हैं। इसको भी देखते हैं थोड़ा क्या कर रहे हैं जी। अभी मैंने पूछा है, ये कोरिया के लोग हैं
और ये अपने प्रेसिडेंट के हक में कर रहे हैं, क्योंकि उसको गिरफ्तार किया गया था अपोजिशन के कहने पे। तो अब ये उसके हक में उसके साथ सॉलिडेरिटी को शो कर रहे हैं। और बाकी लोग ये जो दूसरे घूम रहे हैं, इनको कोई गर्ज नहीं है। कोई अपनी मार्केट देखने के लिए आया हुआ है, कोई यहाँ धूप का मौसम एंजॉय करने के लिए आया हुआ है। लेकिन जो एज ए मुस्लिम जब हम देखते हैं, सबसे जो बुनियादी चीज़ है, सबसे अहम चीज़ है, वो है तौहीद का पैगाम। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हम तमाम मुसलमानों के दिलों में बात डाल दी है कि जो इंसान है, जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया, उसका मकसद अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाना है, इबादत करना है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नमूना से दिखाया जब ताइफ की वादी में ज़ख्मी हुए और उस कौम के लिए फिर भी दुआ दी। ये जो ब्लू कलर की जैकेटों में आप देख रहे हैं, ये सारे अहमदी नौजवान, अहमदी बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस तरह ये देखें, इस तरह लोग जो हैं इकट्ठे होके वो मालूमात लेते हैं, पूछते हैं कि ये फ़राइस्तन मसीहा यानी ईसा इमाम मेहदी जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ आए हैं, कब आए हैं। और फिर जो अमन का पैगाम दिया गया है, यहाँ मुख्तलिफ मैसेजेस में आप देख पा रहे हैं फ्राई ये लिखा हुआ है कि तमाम जो गवाह गुनीगान हैं उनको छोड़ दिया जाए। इसी तरह इसराइल की जो जंग मुसल्लत की हुई है फ़लस्तीनियों पे, उसको बंद किया जाए। यूक्रेन की जो जंग है उसको बंद किया जाए, क्योंकि इमाम मेहदी जिसको हम फ़राइस्तुल मसीहा भी बोलते हैं, उनका एक मकसद जो अल्लाह ताला ने रखा तो ये भी था कि दुनिया में अमन कायम करना और जो जंगें हैं उनको ख़त्म करना। ये देखें साइडों पे लाखों की तादाद में ये जो लोग हैं जो जहाँ से आज गुजरेंगे सैटरडे, हम 8 घंटे उन तक ये मैसेज पहुँचाएँगे। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिलचस्पी का इजहार करते हैं और फिर आके वो बहस भी करते हैं, जैसा कि इस वक्त यहाँ पे चल रही है। आज के इस प्रोग्राम में ये जो गुज़रने वाले लोग हैं, इनने तो सिर्फ एक ब्लिक पैगाम लिया, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे भी हैं क्रिश्चियन, ये इन्होंने पीछे लिखा हुआ ये ईसाइयों की तबलीग कर रहे हैं और पीछे लिखा हुआ है इनको। और ये भी बड़ी हमारे मुबल्लिगीन जो मुरब्बी हैं यंग, उनके साथ अपना जो उनका तासुर है वो भी ये डिस्कस कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की बहस जारी।